हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले टैप इन करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज में कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, क्या चल रहा है उसके दिमाग में राइट नाउ। चाहे वो आपसे रिलेटेड है, चाहे वो किसी और चीज़ से रिलेटेड है, वो जानेंगे हम। उसके बाद में हम जानेंगे कि उनकी करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। सो या स्टे ट्यून। और उसके अलावा हम ओरेकल कार्ड्स भी ऐड करेंगे इसमें, और जानने की कोशिश करेंगे कि इन नियर फ्यूचर आप क्या चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कनेक्शन में रहते हुए, इस कनेक्शन के अंदर अपने पर्सन के साथ आने वाले टाइम में। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि क्या करंट एनर्जी है आपके पर्सन की, क्या चीज़ है जो उसके जहन पर मोस्ट डोमिनेंटली जो है वो सवार है राइट नाउ जब हम ये रीडिंग करें। चाहे आप इन टच हो, चाहे आप आउट ऑफ टच हो, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। सो सारे सिनेरियोज में आप ये रीडिंग देख सकते हो अपने पर्सन के लिए। सो लेट्स सी कि क्या चीज़ उसके दिल पर सबसे ज़्यादा या जहन में सबसे ज़्यादा है राइट नाउ। लेट्स टैप इनटू देयर एनर्जीज। लेट्स सी क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में राइट नाउ। शादी, कमिटमेंट, लव लाइफ आपके पर्सन का प्राइम फोकस है राइट नाउ। आप इन टच हो या आउट ऑफ टच हो, इट डजंट मैटर, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो अपनी लव लाइफ को लेकर जो है वो कंसिडर कर रहे हैं राइट नाउ। चाहे उसमें आप हो या नहीं हो, लेकिन दैट्स व्हाट दे हैव बीन थिंकिंग अबाउट। वो उनके जहन पर सवार है शादी, कमिटमेंट, लव लाइफ। उसको लेकर कुछ डिसीजन बनाना चाहते हैं, उसको लेकर कुछ इनके जहन में हो सकता है कि समहाउ डिवाइन गाइडेंस मिल रही हो, लेकिन डेफिनेटली लव इज़ डेफिनेटली ऑन देयर माइंड। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको लव लाइफ को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग, अवेकनिंग भी हो सकती है जो उनको मिल रही हो राइट ना फ्रॉम द डिवाइन, चाहे वो थ्रू ख्वाब है, चाहे वो थ्रू डिवाइन मैसेजेस है। लेकिन कहीं ना कहीं लव, शादी, कमिटमेंट, इससे कम कुछ नहीं। एक वो चीज़ होती है ना कि आप किसी को सोच के मिस कर रहे हो या उस तरह की चीज़, ये शादी के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर ऑफ लव लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, कुछ आगे करना, इस कनेक्शन को आगे ले जाना। अगर उनकी लाइफ में कोई कनेक्शन है राइट ना, तो इट्स मोर ऑफ दैट थिंग कि जहाँ पर आप चाह रहे हो कि आपकी लव लाइफ में कुछ आगे बढ़े, जो कि शादी को लीड करे या कमिटमेंट को लीड करे, जिसमें फैमिलीज इन्वॉल्व हो, जिसमें एक क्लैरिटी हो कि हाँ दिस इज़ गोइंग टू हैपन। सो वो चीज़ उसके जहन पर सबसे ज़्यादा सवार है राइट नाउ। लेट्स सी मोर कार्ड्स। लेट्स सी और क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में राइट नाउ। सेवन ऑफ कप्स। अच्छा, आपका पर्सन मुझे लगता है कि शादी करना चाहता है, कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप चाहता है, बट एट द सेम टाइम उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना उसके लिए सही है। चाहे आप इन टच हो, चाहे आप आउट ऑफ टच हो, उसको एक होता है ना कि आपको एक क्लियर पिक्चर है कि ये मैंने इससे शादी करना है, मुझे इस इंसान को परसू करना है, या मुझे इस कनेक्शन में रहना है या नहीं रहना, किसी और को परसू करना है, तो वो क्लैरिटी इसको नहीं है। आप हो इसकी लाइफ में या कोई और इंसान है इसकी लाइफ में, इसको वो क्लैरिटी जो है वो मिसिंग है इसकी लाइफ में राइट नाउ। तो कहीं ना कहीं ये लव लाइफ अपनी आगे ले जाना चाहता है, लेकिन इसको ब्लॉक क्या कर रहा है, लैक ऑफ क्लैरिटी। आप इसके साथ हो, आप इसके साथ नहीं हो, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसको अपनी लव लाइफ में कौन किसको चूज करना है। तो बेसिकली ये इनडिसाइसिव है आपका पर्सन, और कहीं ना कहीं इसकी इनडिसाइसिवनेस की वजह से इसकी लव लाइफ जो है वो स्टक है। जो जो शायद इसके पास ऑप्शंस हैं ये उनको चूज़ नहीं करना चाह रहा, जो नहीं है शायद उनके बारे में सोच रहा है, या फिर जो इसके पास अवेलेबल है उनके बारे में सोच नहीं रहा, और डिज़ायर कर रहा है वो सब जो कि इसके सामने है, लेकिन ये उस अपॉर्चुनिटी को या उस ऑफर को जो है वो कंसिडर नहीं करना चाह रहा। तो इस तरह का सिनेरियो भी हो सकता है, लेकिन एक कंफ्यूज एनर्जी डेफिनेटली है आपके पर्सन की। अंडर द डेक देखते हैं क्या है। शादी करना चाहता है आपका पर्सन, एक उस तरह का रिलेशनशिप चाहता है राइट नाउ। तो डेफिनेटली इसके दिल पे, दिमाग पे राइट नाउ जो है वो सिर्फ लव 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 है। लेट्स सी कि आपको लेकर क्या सोच रहा है आपका पर्सन। जो भी आपका पर्सन है करंटली, वो आपको लेकर या आपके साथ उसका जो कनेक्शन है उसको लेकर वो क्या सोच रहा है। लेट्स सी।
आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, आपके बारे में वो क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। लेट्स फाइंड आउट। 7 ऑफ वांड्स, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट होगा। कहीं ना कहीं ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं इस तरह के रिलेशनशिप के लिए आपके साथ। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि वो शायद रेडी हैं, या आप शायद उस तरह से रेडी हो इस कनेक्शन को लेकर जैसे वो चाहते थे। एज एन के आपके अंदर उनको वो पॉजिटिविटी दिख रही है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पर वो आपके अंदर अपना फ्यूचर स्पाउस देख सकते हैं। सो वो एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए। सिंस इट्स अ जनरल रीड, ये सबके लिए नहीं होगा। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स के और क्या सोचते हैं वो आपको लेकर, या आपको आपके साथ जो उनका कनेक्शन है उसको लेकर क्या फील करते हैं। 6 ऑफ वांड्स, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन जो है, जब वो लव लाइफ के बारे में सोच रहा है तो आप उसके जहन में मोस्ट डोमिनेंटली आते हो, चाहे इन टच हो या आउट ऑफ टच हो। लेकिन कहीं ना कहीं वो स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ एक पुल फील कर रहा है। अगेन ये पुल डिवाइन की तरफ से भी उसको गाइडेड हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं हर सिचुएशन में वो आपके बारे में सोचने लग जाता है। कुछ ऐसा होता है जो उसको आप जिससे वो आप द यूनिवर्स बेसिकली रिमाइंड देम ऑफ यू ना। तो बेसिकली वो आ जाकर कहीं ना कहीं वो आपके पास ही आता है सोच में। सो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं राइट नाउ एज वेल उसकी लाइफ में, जहाँ पर उसको अगर वो फील करता था कि आपके साथ उसको इस तरह का कनेक्शन नहीं चाहिए जो कि फ्यूचर को लीड करे, तो मुझे लगता है कि अब वो सोच रहा है कि वो या तो आपके अंदर वो चेंज आ चुका है जिसमें वो परस्यू कर सके आपको, या फिर उसके अंदर आपको लेकर चेंज आ चुका है जिसमें वो सोच रहा है, देख रहा है आपको उस तरह से जहाँ पे वो आपके साथ कनेक्शन परस्यू करना चाहिए। राइट नाउ मुझे लगता है कि वो ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे उसको लव लाइफ का डिसीजन लेना है, चाहे वो आपको चूज करे या किसी और को चूज करे, ये उसकी चॉइस है। लेकिन एट द सेम टाइम वो कंसिडर जरूर कर रहा है, आपको लेकर सोच रहा है, पॉसिबिलिटी को सोच रहा है कि वुड इट बी अ सक्सेसफुल कनेक्शन अगर वो आपको चूज करता है, या फिर उसके लिए कोई और ऑप्शन जो है चूज करना वो बेटर रहेगा। सो एक इनडिसाइसिवनेस में है राइट नाउ, लेकिन वो आपको लेकर उसके जहन में एक होता है ना कि अगर हम उसके माइंड में देखें कि वो किस लेवल पर है आपको लेकर, तो मुझे लग रहा है कि इम्प्रूव कर रहा है उसके माइंड में जो आपके लिए एक फीलिंग्स थी, या फिर आपके साथ जो कनेक्शन है उसको लेकर जो वो सोच है, वो मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव हो रही है, अच्छी हो रही है, बेटर हो रही है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर कि और क्या सोचता है आपके लिए। 4 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं आप दोनों के दरम्यान में जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसे हर्ट करती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनसेटलिंग है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, एक ओपन डिस्कशन नहीं है, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को हर्ट करते हो। कहीं ना कहीं आपका पर्सन जब आपके बारे में सोचता है, कभी कभी वो उस पेन, उस सफरिंग से निकलना चाहता है जो कि इस कनेक्शन में शायद रही है। लेकिन एट द सेम टाइम वो उसको एक इनर एक नोइंग या इनर कॉलिंग कह सकते हो आप, जहाँ पे वो आ जाकर घूम फिर के आपके पास वापस आता है, आपके बारे में ज़रूर सोचता है। तो कहीं ना कहीं वो चाह के भी आपको नहीं छोड़ पा रहा, या आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा। डायरेक्ट वी डू हैव द 10 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं उसका दिल करता है कि आप उसके लाइफ पार्टनर बनो। मेजॉरिटी लोगों के लिए अब मुझे लग रहा है कि ये एनर्जीज हो सकती है। शुरू में मुझे लगा शायद कुछ लोगों के लिए हो, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर जो है वो चेंज आ रहा है, आपको कंसिडर करना चाह रहा है वो एज अ फ्यूचर स्पाउस। लेकिन उसके लिए जो है वो एक एंडिंग ज़रूर है आप दोनों के दरमियान में। कहीं ना कहीं ये एंडिंग आपके फ्यूचर को लीड करेगी, जो आप चाहते हो उस चीज़ की तरफ लेके जाएगी। ये एंडिंग इसलिए मस्ट है क्योंकि इसमें जो पेन है, सफरिंग है, दैट नीड्स टू एंड। जब ये ख़त्म होगा, कनेक्शन ख़त्म होगा, जब आप दोनों पार्ट वेज करोगे, उसमें कहीं ना कहीं आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जो अंडरस्टैंडिंग है, या कनेक्शन को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है, वो डेफिनेटली बढ़ेगी। उसमें जाकर ये आपको डिवाइन हेल्प मिलेगी, जहाँ पर आपका पर्सन जो है वो आपके बारे में सोचेगा। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका पर्सन ऐसा हो जहाँ पे वो आप उसके साथ जब होते हो तो वो आपको वैल्यू नहीं करता, लेकिन जब आप उससे दूर होते हो तो वो आपके बारे में ज़्यादा सोचता है, और आपके बारे में सोचकर वो डिसीजन लेने की कोशिश करेगा, जो कि आपके साथ रहते हुए शायद वो डिसीजन नहीं ले पाता। कहीं ना कहीं उसको स्लीपलेस नाइट्स रहेंगी आपके पर्सन को, और वो देन डिसाइड करेगा कि जो उसने काफ़ी टाइम से डिसाइड नहीं किया। सो मुझे लगता है कि टाइम अपार्ट अगर आपका चल रहा है आपके पर्सन के साथ, उसके लिए उस सिचुएशन में आपके कनेक्शन में काफ़ी हद तक बेहतरी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कुछ और कार्ड्स देखते हैं कि और क्या सोचता है आपका पर्सन आपके बारे में, उसके बाद फिर फ्यूचर के बारे में जानेंगे कि आने वाले टाइम में आपका क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पर्सन के साथ।
अच्छा, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है यहाँ पर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि आप अगर अभी राइट नाउ इस इंसान से दूर हो तो आपको ये टाइम चेरिश करना है अपने लिए, आपको अपने ऊपर काम करना है। दूसरा, आपका पर्सन आपकी एब्सेंस में मुझे लगता है कि वो ज़्यादा आपको आपके बारे में सोचेगा, आपकी शायद पिक्चर्स देखेगा या आपके बारे में ये अपना माइंड जो है वो मेकअप करने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है कि अगर आपका टाइम अपार्ट चल रहा है पर्सन के साथ राइट नाउ, तो वो आपके आपके कनेक्शन के लिए काफ़ी लकी रहेगा। देखते हैं कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या चेंज या क्या शिफ्ट आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पर्सन के साथ। लेट्स सी, आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या शिफ्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पर्सन के साथ आने वाले टाइम में। लेट्स सी, द मून, आप और आपका पर्सन ऑन द सेम पेज होगे। कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर काम करो और आपका पर्सन आपके बारे में सोचेगा। राइट नाउ बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि आप उसके बारे में सोचने से ज़्यादा अच्छा आप अपने ऊपर टाइम दो, अपने ऊपर ध्यान दो और अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों के इम्प्रूव करने की कोशिश करो जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए और आपके अंदर एक फील आए कि हाँ, आपका पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। मेडिटेशंस करो इस तरह की जिसमें आप अपने आप को बार बार रिमाइंड करवाओ कि यू आर लवली, यू आर लविंग, you deserve love, you deserve a lovely healthy relationship ना। जब आप इस तरह की चीज़ें करते हो तो आपका पर्सन ऑटोमेटिकली वो वाइब पिकअप करेगा और आपके बारे में ज़्यादा सोचेगा। और देखते हैं कि क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ। देयर यू गो, 2 of Cups। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के बारे में इक्वली म्यूचुअली सोच रहे हो। समहाउ आपका पर्सन ज़्यादा टाइम ले रहा है, आपको शायद ऑलरेडी क्लैरिटी है। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पे रिमाइंड कराऊंगी, बहुत ज़रूरत है खुद के ऊपर काम करने की। वो काम नहीं होगा तो ये चीज़ भी नहीं होगी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। क्योंकि टाइम अपार्ट जो है, चाहे आप कंप्लीटली टाइम अपार्ट करो या ना करो, लेकिन एक डिटैचमेंट जो है वो मस्ट है। जब डिटैचमेंट होगी तब आपका पर्सन को वो क्लैरिटी आएगी जो आपके साथ रहने से उसको जो नहीं आ रही है। लेट्स सी, और क्या मेजर शिफ्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पर्सन के साथ आने वाले टाइम में। द हाई प्रीस्टेस अपनी लिसन टू योर इनर कॉलिंग अराउंड इट। कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस को जो है वो इग्नोर कर जाते हो या निग्लेक्ट कर जाते हो। देन वी डू हैव द स्टार एंड द चैरियट। तो कहीं ना कहीं आप जब ये अपनी इस टाइम अपार्ट को यूज़ करोगे, यूटिलाइज करोगे टू मैनिफेस्ट व्हाट यू डिज़ायर, रादर देन थिंकिंग के अच्छा नहीं चल रहा, सैड फील करो, लैक फील करो, वो चीज़ नहीं करनी है। जहाँ आपने वो चीज़ की और अपने आप को बिजी नहीं किया किसी अच्छी थॉट में, तो आपके लिए चीज़ें और ख़राब होंगी। लेकिन ये उन लोगों के लिए ब्लेसिंग आएगी इस कनेक्शन के अंदर जिन लोगों के लिए ये अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि यू आर वर्दी ऑफ लव और ये पर्सन आपका है और आपके पास ही आएगा। लेकिन वो क्यों आएगा आपके पास, उसके लिए पहले आप तो बिलीव करो कि यू आर वर्दी ऑफ इट। नहीं करोगे तो नहीं आएगा। ओरेकल गाइडेंस एक और देखते हैं कि क्या ओरेकल गाइडेंस है आपके लिए करंट सिचुएशन में रहते हुए अपने पर्सन के साथ। क्या ओरेकल गाइडेंस है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज आपकी लव लाइफ में आने वाला है अपने पर्सन के साथ। अगेन, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पावरफुल चेंज है वो इम्पॉसिबल जैसा ही लग रहा होगा आपको। लेकिन अगेन, उसके लिए आपको खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। कुछ लोगों में आप या आपका पर्सन जो है वो टॉरस हो सकता है और आपकी जो भी ख्वाब है, जो भी डिज़ायर्स है अपने पर्सन को लेकर, उसके लिए आपको प्रैक्टिकली कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्शन है वो मुझे लगता है कि अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जो कि जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हो या लैक फील करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि शायद यू डोंट डिजर्व दिस पर्सन। कहीं ना कहीं आप उसको सर पे चढ़ाते हो और कहीं ना कहीं आपने उसको पेडिस्टल पे रखा हुआ है जैसे शायद आप ये फील करते हो कि आपका पर्सन जो है वो आपको आप उसके लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हो। तो कहीं ना कहीं आपने उस नोशन को चेंज करना है अपने दिमाग में जो आप अपने पर्सन के एंड से फील करते हो खुद के लिए। जब आप वो शिफ्ट करोगे, उसका कुछ पॉजिटिव सोचना शुरू करोगे, कुछ पॉजिटिव अफर्म करना शुरू करोगे, आपकी लव लाइफ में उसके असरात आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और सिलाई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय।